वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो कनेक्शन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप काफी ज्यादा चिंतित हैं, कनेक्शन किस दिशा में चल रहा है। ओके, वेयर इज दिस कनेक्शन गोइंग, और इसका जो फ्यूचर है वो क्या बनते जा रहा है। बनते जा रहा है से मेरा मतलब है कि आपके एक्शंस क्या हैं इस फ्यूचर को लेकर। आप हमेशा ये समझकर चलिए कि आपका जो फ्यूचर बनता है वो आपके एक्शन से ही बनता है। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, बट आई थिंक सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फ्यूचर हम अपना बना सकते हैं अपने एक्शंस के आधार पर। ये मेरी सोच है। अगर आपकी सोच अलग है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पता तो हमें लग ही जाएगा कि फ्यूचर क्या है और किस दिशा में ये कनेक्शन आपका जा रहा है। एक और बात गाइस कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर कनेक्शन को सोचकर नहीं कर रही। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कनेक्शन के बारे में, तो आप ज्यादातर अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते हैं, जिससे आपको प्यार है, जिससे कि आप शादी करना चाहते हैं, जिससे आप ऑलरेडी मैरिड हैं। ये जो रीडिंग है ये उन सभी लोगों के लिए है जो सिंगल हैं, जो मिंगल हैं, जो मैरिड हैं, अनमैरिड है, सभी के लिए है। और ये जो मैंने कनेक्शन की बात करी है, ये भी सिर्फ एक ही कनेक्शन की बात मैंने नहीं करी है। कनेक्शन किसी के भी साथ हो सकता है, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, ओके, आपके भाई बहनों के साथ, या फिर आपके पार्टनर के साथ। मैं सिर्फ इस कनेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगी, और ये देखने की हम कोशिश करेंगे जो भी कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है और आगे आपको क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी के लिए है। मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा पास्ट या प्रेजेंट जो भी मुझे नजर आएगा मैं आपसे शेयर करूंगी, ताकि आप थोड़ा समझ सके कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। ऑलराइट, तो इस रीडिंग को देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो मैंने 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं, इनमें से एक ब्रेसलेट सिलेक्ट करना होगा इंट्यूटिवली। आप इन पर कुछ देर के लिए मेडिटेट करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से इन क्रिस्टल्स को देख सकते हैं, कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेट करिएगा और उसके बाद महसूस करिएगा कि कौन सा क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक से अधिक क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप दोनों का रीडिंग भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन बिल्कुल भी काम नहीं करता तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम। आगे से आपको अपने इंट्यूशन पर काम करना है और इंट्यूटिवली ही जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे जाएंगे उनको सिलेक्ट करना है, या फिर जो भी फैसला आपको लेना है अपने जीवन में, बेहतर होगा कि आप अपने इंट्यूशन से पूछें और उसको ही आपको गाइड करने दें। ओके, दिखा देती हूँ मैं इनको पास से। ये है रोज क्वार्ट्ज गाइस, ये है येलो सिट्रिन और ये है ग्रीन जेट। ऑलराइट, तो इनमें से एक आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, तो ध्यान रहे कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो जो रेजोनेट करता है उसको रखिए और जो नहीं होता है उसको बेशक जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, चाहे आप मेल कैटेगरी में आते हो, चाहे फीमेल कैटेगरी में आते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर डेट या मंथ का कोई इश्यू नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड गाइज, जो लोग लाइव सेशंस लेना चाहते हैं मेडिटेशन एंड योगा का, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड है, क्योंकि अब सीट नहीं बची है। और जब वापस से मैं लाइव सेशन शुरू करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आपसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कम्युनिटी को चेक करते रहा करें आप लोग। कम्युनिटी सेक्शन जो है यूट्यूब पर, वहां पर पोस्ट वगैरह मैं डालती रहती हूँ। काफी सारे लोग आ रहे हैं अभी पूछने के लिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हम कहाँ से करें, लेकिन अभी लेट हो गया है, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से जब मैं ये अपडेट करूंगी तो आप अलर्ट रहें उसके लिए। ओके, तब तक के लिए जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ये सेशन शुरू हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बहुत जल्द आपको टाइम वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा और आप ये सेशन ले सकते हो। आप सभी से कहूंगी कि जब आप मेडिटेशन सीखें, योगा सीखें, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखें, तो एक पेपर एंड पेन लेकर ही बैठें। जो चीजें आपको नोट डाउन करनी है, इंपॉर्टेंट है, वो करें और अच्छे से उसको सीखना है आपने, ताकि आप आगे भी
अगर कोई गुरु आपके साथ में नहीं है तब भी आप ये प्रैक्टिस कर सकें और खुद को हील करें और ग्रो करें। ठीक है, याद रखना है इन सारी बातों को, और जो भी आपके सवाल हैं वो भी आप पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने लाइव सेशन रखा है। ठीक है, ये काफी हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में, और उसके बाद अगर आप रीडिंग्स देखते हो तो काफी अच्छे से आप इसका मतलब समझ पाओगे। वैसे कई लोग हैं जो रीडिंग्स का दूसरा मतलब निकालते हैं, कुछ अपने मन से कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कार्ड रीडिंग को ना मैंने देखा है आजकल लोग काफी हल्के में लेने लग गए हैं, या फिर उनको लगता है ये सारी चीजें ढोंग की हैं, लेकिन ढोंग जैसा कुछ भी नहीं है। कार्ड्स हमें हेल्प ही करते हैं सही दिशा की तरफ जाने के लिए, बट लोग नहीं समझते हैं, उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। बाय द वे जो भी है, आप मेडिटेशन योगा करोगे तो आपको खुद ये समझ आएगी कि कार्ड्स किस तरीके से हेल्प करते हैं और किस तरीके से मेडिटेशन एंड योगा और आपके चक्रास की जो हीलिंग है वो काम करती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के जो 7 चक्रास हैं वो बैलेंस्ड रहें। अगर वो अनबैलेंस्ड होते हैं बहुत दिक्कत होती है। वो आप जब सीखोगे ना तो आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी मेरी बातें। चलिए ठीक है, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, वेयर इज दिस कनेक्शन गोइंग एंड इसका फ्यूचर क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। Okay. Four of Cups, Ace of Cups, okay, Queen of Wands, King of Swords. ये कितना पुराना कनेक्शन है? काफी पुराना है। और अगर ये कनेक्शन नया भी है, मान लो 2 से 3 महीने पुराना कनेक्शन है, तब भी इसका नेचर अगर देखें हम तो ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना है। मतलब हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये पास्ट बर्थ से है जुड़ा हुआ, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ के कनेक्शन के बारे में ये देख रहे हो रीडिंग, उनके साथ में आपका जो कनेक्शन है उसके लिए आप जानना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो इस कनेक्शन की अवधि के बारे में डिस्कस करना ही बेकार है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को लेकर ये नहीं है, अगर आपके भाई बहनों को लेकर नहीं है, किसी अन्य के साथ के कनेक्शन के बारे में आप देख रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर या फिर आपके फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा पुराना है या तो ये कनेक्शन, और या फिर आपको ऐसा फील होता है कि जन्मों जन्मों से साथ हैं हम। ओके, कुछ उस तरीके का नेचर लगता है इस कनेक्शन का। ओके, तो ये कनेक्शन जितना मैं समझ पा रही हूं काफी ज्यादा आपको कंफ्यूज्ड करता है, बहुत ही ज्यादा। कभी आप इस कनेक्शन को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और कभी आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए है ही नहीं, आप इस कनेक्शन में रह ही नहीं सकते। हमेशा ये जो कनेक्शन है आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर पाते, या फिर अगर आप करने की कोशिश भी करते हो तो इसमें आपका बहुत लॉस होता है, कुछ ऐसा फील होता है आपको, या फिर आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, हमेशा आपसे ही मांग करी जाती है, सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता। एक लड़ाई सी चलती रहती है, या तो आपकी उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ में आप कनेक्शन में हो, या फिर ये आपके खुद के अंदर की लड़ाई है जो आपको समझने नहीं देती कि ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में कोई बुराई है या फिर आप में कोई बुराई है।
समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ ही कोई दिक्कत है, और कभी आपको लगता है कि नहीं आप सही हैं और ये कनेक्शन आपसे कुछ ज्यादा ही मांग कर रहा है। ये चीजें होती हैं। आप नयापन चाहते हो इस कनेक्शन में, लेकिन और ज्यादा भार नहीं आप उठाना चाहते। आप भार उठाने से ऐसा नहीं है कि आप डरते हो, लेकिन हर बार वही एक चीज रिपीट होती है। अगर आप भार उठा भी लेते हो तो एंड में वो संतुष्टि आपको नहीं मिलती जो कि आप चाहते हो। जैसे हम अगर किसी भी गोल के लिए मेहनत करें तो हम चाहते हैं भले ही हमसे कितनी ही मेहनत पड़ जाए, लेकिन आखिर में हमें विक्ट्री मिले। तो वो विक्ट्री आपको नहीं मिलती, कहीं ना कहीं आपको लॉस में ही जाना होता है कि ठीक है आपने दिया और सिर्फ आपने ही दिया एंड दैट्स इट। और कई बार ऐसा हो जाता है इस कनेक्शन में कि आप पर ही बात रुक जाती है कि आप डिसीजन लो। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा खलती है कि मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों। और अगर आपने कोई डिसीजन ले भी लिया तो शायद आप फिर पछताते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो ये कनेक्शन आपको संतुष्टि नहीं देता। आप संतुष्ट नहीं रह पाते, सुकून में नहीं रह पाते। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन आपको प्यारा नहीं है, आपको बहुत प्यारा है, लेकिन हम जो एक संतुष्टि चाहते हैं ना किसी के साथ रहकर, वो संतुष्टि आपको नहीं मिल पाती। बस ये है, किसी ना किसी तरीके से कोई एक चीज उलझी रहती है और जिसका कारण आपको समझ नहीं आता कि ये ऐसा है तो क्यों है। अगर एक चीज सुलझी तो कोई दूसरा टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसमें आप लोग उलझ जाते हो। समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये कनेक्शन एक ऑब्स्टिकल है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, बट ये चीज आपको बुरी लगती है क्योंकि प्यार बहुत है। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ जो आपका कनेक्शन है उसके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो बेशक ये चीज बुरी लगती है अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा सोचे कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे या वो हमें समझते नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको हर्ट भी करती है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि ये रुकावट है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि कहाँ ये कनेक्शन चल रहा है, किधर जा रहा है और इसमें क्या होने की संभावना है। और अगर ये आपके पार्टनर को लेकर है जिनको आप पसंद करते हैं तो वहां पर भी वही चीजें अप्लाई होती हैं। एक ऑब्स्टिकल सा लगता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे, और एक्सपेक्टेशंस बहुत है यहाँ पर, ये देख रही हूं मैं। किंग ऑफ कप्स, व्हील, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ऑल राइट। ये जो कनेक्शन है ना, इसमें बैलेंस नहीं है गाइस। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, या तो वो बहुत इमोशनल हैं या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, या फिर वो बहुत प्रैक्टिकल हैं या फिर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो। ठीक है, कुछ है, मतलब बराबरी का कुछ नहीं है। एक प्रैक्टिकल है, एक काफी ज्यादा इमोशनल है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये चाहते हो कि ये कनेक्शन ठीक तरीके से आगे बढ़े, ग्रो करे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये कार्ड वही बताता है, आप कितने भी प्रयास कर लें वो ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी जब तक ये बैलेंस नहीं बन पाता। वैसे अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है कि जैसे कि हम कहते हैं इन एंड यांग, राइट। एक इमोशनल होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, तो उन दोनों का जो कनेक्शन है काफी पक्का और अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो जो इमोशनल है उसको आपकी जो बातें हैं वो चुभेंगी, ऐसा हो जाता है। और जो प्रैक्टिकल है उसको जो इमोशनल बंदे हैं वो समझ नहीं आते, उनको लगता है कि ये क्या है, ये जो बातें करते हैं ये ड्रीमी बातें करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई बेस नहीं है, प्रैक्टिकल होकर बात नहीं कर रहे, लॉजिकल होकर बात नहीं कर रहे, ये वो बातें कर रहे हैं जो मूवीज में होती हैं, जो किताबों में लिखी होती हैं। उनका कहना ये हो जाता है, वो भी खुश नहीं रह पाते और आप भी खुश नहीं रह पाते। और वही चीज है इस कनेक्शन में, एक है जो बहुत इमोशनल है और दूसरा जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। और इसके चलते इस कनेक्शन में अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं देखूं कि इस कनेक्शन का क्या हो रहा है आगे की तरफ, आगे आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर मुझे कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही। ओके, यहाँ पर जो भी नजर आ रहा है वो ये
कि हो सकता है आने वाले टाइम में आप दोनों को ये महसूस हो कि ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता और शायद हमें इसको यहाँ एंड करना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक कोई ये बोले, दोनों नहीं बोलेंगे समझ से, तो कोई एक बोलेगा। वो भी इसलिए क्योंकि आप पूरी तरीके से थक जाओगे, परेशान हो जाओगे और आपको लगेगा कि बस इससे ज्यादा हम आगे इसको खींच नहीं पा रहे। तो ये हो रहेगा इस कनेक्शन में। जो था मैंने वो आपको बताया। बट एक बात और है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप लोग जुड़े रहोगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है और ये कार्ड बताता है कि ये जो कनेक्शन आपका है ये डेस्टिन्ड है, यानी कि मिलना, जुड़ना, साथ रहना, ये सब कुछ डेस्टिन्ड है। तो आगे भी आप पूरी तरीके से अलग नहीं होने वाले, लेकिन साथ रह पाओगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दूर रहकर साथ रहोगे, ऐसा हो सकता है कि आप लोग दूर दूर रहें लेकिन कम्युनिकेशन आपका बना रहे। लेकिन इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको फिर इसमें बैलेंस लाने की जरूरत पड़ेगी। आपको सामने वाले को समझना है और सामने वाले को आपको समझना है। थोड़ा सा आपको बदलना है, थोड़ा सा सामने वाले को बदलना है, ऐसा है ये। ठीक है, और देख लेते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप प्रयास करते हैं, सिचुएशन ठीक हो जाएगी आप दोनों की। नॉट द राइट टाइम, अभी जो समय है वो सही नहीं है आपके लिए। इट्स अप टू यू, ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। यानी कि अभी का अगर हम समय देखें तो सही नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अगर आप थोड़े से परिवर्तन करते हो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करें। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। Take time to breathe out. Okay. Then you got your hard work is paying off. Personal issues reaches resolution. I think अभी आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो, जहां तक मैं देख पा रही हूं, और आप शायद जो बैलेंस होता है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में वो आप नहीं बना पा रहे हो। या तो आप या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो। ठीक है, और जब ये बैलेंस बनेगा तभी चीजें ठीक होंगी, और इसका अभी समय नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सब कुछ सामने वाले की तरफ से है, अगर आप अपना 100% दे रहे हो और सामने वाले की तरफ से ये इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको उन्हें टाइम देना पड़ेगा, आपको ये बोला जा रहा है। और अगर आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है, आप कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बोला गया है कि थोड़ा सा टाइम लो और शांति से सोचो समझो, और उसके बाद एक्शन लेना है। जो भी प्रॉब्लम है वो हट जाएगी, लेकिन थोड़ा आपको बैठकर बात करने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। इसका फ्यूचर क्या होगा अगर इस तरीके से काम किया गया तो? क्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? सोलमेट्स, तो सोलमेट्स हैं आप, और अगर आप सोलमेट्स हैं तो आप दूर नहीं हो सकते। और वही मैंने आपको बोला था कि आपके कार्ड्स में आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है डेस्टिन्ड है, ये कहीं जा ही नहीं सकता। आप हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहोगे, चाहे पास रहो या फिर नहीं रहो। तो कनेक्शन तो ये कहीं नहीं टूटने वाला, कहीं नहीं जाने वाला, आप हमेशा साथ ही रहोगे। सो इसकी तो चिंता छोड़ दो। लेकिन हाँ, ये दरारें सी पड़ी रहती हैं, अगर आप थोड़ा सा बैलेंस बनाओगे तो ये दरारें हट जाएंगी। ये कनेक्शन थोड़ा सा प्यारा हो जाएगा, अच्छी मेमोरीज आपके जीवन में भरेगा। वैसे क्या होता है कि मेमोरीज तो रहती हैं, लेकिन हम उनको वापस से उस नजर से देखना नहीं चाहते, मतलब वो अच्छी मेमोरीज नहीं है, हम उनको नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाएंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जो कि है येलो सिट्रीन, ये ब्रेसलेट काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं ना, तो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर आप इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन लगाते हो तो ये सच में आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस लेकर आता है। अबंडेंस मतलब पैसा ठीक है, ये मनी अट्रैक्ट करता है ये कॉम्बिनेशन। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं कैमरे को ठीक करते हुए कि जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं वो किस तरफ चल दिया है उसका फ्यूचर क्या है और आपको क्या करने की जरूरत है।
ओके, Queen of Swords, Seven of Pentacles, Page of Wands, Palace of Wands, the Sun, Star, Page of Swords, Page of Wands, Page of Swords, Sun again. Okay, जिद है यहाँ पर, और आप बहुत जिद्दी हो सच में। जहां तक मैं देख पा रही हूं, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है। भले ही ये बहुत पुराना हो, लेकिन मेच्योर नहीं है। मेच्योरिटी मुझे नहीं दिख रही। या तो ये ऐसा कनेक्शन है, ये आपके पेरेंट्स को लेकर तो नहीं लगता, ना ही आपके भाई बहनों को लेकर लगता है। मुझे यही लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हो, उसी के लिए रीडिंग देख रहे हो। और अगर मैं इस कनेक्शन के नेचर की बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने किसी को कन्फेस किया है। आपने किसी को बोला है कि आप पसंद करते हो, या सामने वाले ने आपको बोला है कि वो आपको पसंद करता है या करती है, लेकिन फिर भी एक जिद है। आपने इस कनेक्शन को पकड़ कर रखा है और किसी भी कीमत पर आप इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। अगर आपके प्रयासों को देखा जाए तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बताता है कि बहुत ज्यादा कुछ आपका जो बेस है इस कनेक्शन का बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब ऐसा है कि बड़ी ही आसानी से गिर सकता है। ये इतना कमजोर है क्योंकि किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ना आपने किसी को कुछ बोला, ना सामने वाले ने आपको कुछ बोला। बट फिर भी आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि ये आपकी जर्नी है, ये जो व्यक्ति है आपका सोलमेट है, और या फिर आपका ट्विन फ्लेम है, और ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, और ऐसे ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी पॉजिटिविटी को देखा जाए तो उसमें तो 100 में से 100 ही आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपके कनेक्शन की स्टेबिलिटी को देखा जाए तो वो 0 भी नहीं है। ठीक है, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्शन ये स्टेबल नहीं है। जो भी है इस कनेक्शन में आप ही हैं, सामने वाले की तरफ से कोई योगदान है मुझे नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि सामने वाले की तरफ से थोड़े भी प्रयास करे जाते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। ये जो कनेक्शन है ये काल्पनिक सा है। जैसे कि हो सकता है आप ऐसे सोचते हो कि हाँ, सामने वाला मुझे स्पाई कर रहा है, सामने वाला मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी बातें जरूर करता होगा, या किसी ने उसकी बात अगर आपसे कर दी तो आप ये एज्यूम कर लेते हो कि उस व्यक्ति ने ही मेरी बात इससे करी होगी, इसीलिए व्यक्ति मेरे पास उसकी बात करने के लिए आया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन चल रहा है। ओके, मुझे नहीं पता कि सामने वाला आपकी बात करता है या फिर नहीं करता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा काल्पनिक हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। हालांकि जितने आप पॉजिटिव हो वो चीज मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहकर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो बेशक हमारी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होती है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि मैनिफेस्ट आप जरूर करें, लेकिन ब्लाइंड होकर नहीं। आपको फैक्ट पता होना चाहिए, जो भी फैक्ट है कि क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले की तरफ से बस हल्का फुल्का कुछ है और आप उसको बहुत गहरा समझकर अपने ऊपर अपना एक महल बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये आपके किसी पार्टनर को लेकर ही है जिसको आप पसंद करते हैं। यहाँ पर 2 बारी सन का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेकर। और जब भी आप कोई साइंस वगैरह मांगते होंगे यूनिवर्स से तो आपको वो मिलते होंगे। जैसे कोई बटरफ्लाई दिख गया, कोई कलर दिख गया, या फिर आपने कहा कि 2 दिनों में मुझे ये चीज दिख जानी चाहिए। अगर मेरी जो इंट्यूशन है वो सही कह रही है तो आपको वो दिख जाता होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं आपसे कहूं कि ये कनेक्शन स्टेबल है और आप इसको लेकर बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव रहें बेशक, लेकिन आपको खुद को भी संभालना है, ये समझते हुए कि फ्यूचर में वही होगा जो आपके लिए अच्छा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। डेथ, जस्टिस, चैरियट,
बैलेंस बनना बहुत जरूरी है इस कनेक्शन में गाइस। और फिर से यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप कंफ्यूज्ड हो थोड़े से इस कनेक्शन को लेकर, या सामने वाला कंफ्यूज्ड है, और अगर ये कंफ्यूजन बना रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर में। वैसे अगर मैं देखूं कि ये कनेक्शन किस दिशा में जा रहा है तो ये बैलेंस तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले ही डेथ का कार्ड है जो कि बताता है कि ये जो कंफ्यूजन है पहले आपको इसको हटाना होगा। अगर आप इस कंफ्यूजन को नहीं हटाएंगे और सामने वाले की कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करेंगे, उसको क्लैरिटी नहीं देंगे, तो इस कनेक्शन में आगे कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलेगा, एक सपने के जैसा। समझ रहे हो सकता है मेरी बातें अभी आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। मैं इतने लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, मुझे पता है कि इस तरीके के कनेक्शंस का फिर रिजल्ट क्या होता है। लोग यही गलती करते हैं, बोलते नहीं है, ये सोचते हैं कि वो तो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा सोच रही है, वो मुझे बोलेगी, देखो छिप छिप कर मुझे स्पाई कर रही है, देखो छिप कर स्पाई करता है, देखो दूसरे फ्रेंड से बात करता है, सामने से नहीं कहता, शर्मीला है ये वो, लेकिन फिर कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आगे कुछ हो, कुछ बेहतर हो, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही काम नहीं करेगा, आपको एक्शंस भी लेने होंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। जाओ और सामने से बात करो। जब तक इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं आता तब तक ये कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा, और जब तक ये स्टेबल नहीं होता आप इसके फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि सामने वाला ये सोचेगा कि आप कह दोगे और आप सोचोगे कि वो कह देगा। और अगर आप एक बारी कह चुके हो और उसके बाद आपको एक नेगेटिव रिप्लाई मिला है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अब इस कनेक्शन के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ये कनेक्शन बैलेंस की मांग कर रहा है, और अगर इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं मिला तो इसका आउटकम आप समझ लो क्या होगा। ओके, मैंने आपको क्लियरली जो भी है बता दिया, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहती थी। रोमांस, yes, choose a new direction, see, peaceful resolution, आपको नई दिशा पकड़नी है। अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन में रोमांस रहे, इस कनेक्शन में प्यार रहे, ढेर सारा स्टेबिलिटी रहे, विश्वास रहे, तो आपको दूसरा डायरेक्शन चूज करना होगा। ये डायरेक्शन नहीं, जो भी डायरेक्शन आपने ले रखी है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड से पूछते हो सकता है उनके जरिए मैसेजेस भेजते हो, या फिर ये चल रहा हो फेक आईडी बनाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ये सब कुछ ये नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ोतरी हो, ये स्टेबल हो, तो सामने से जाकर बात करो, और उसके बाद जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो अच्छा होगा। ठीक है, कल्पनाओं में मत जियो। हो सकता है आप रीडिंग्स देखते हो और खुश रहते हो कि हाँ रीडिंग में ऐसा आ गया एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं है, आप मैनिफेस्ट करें, रीडिंग देखें, लेकिन अपना एक्शन लें। ओके, यू चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो काम नहीं चलेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। It's time to release negativity. Be bold and make the first move. मैंने बोला ना आपको, आपके लिए 2 बार ही ऐसे कार्ड्स आए हैं कि आप जो सच में सोचते हो सामने जाकर बोलिए साहस के साथ। और हो सकता है वैसे आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन जब बोलने की बात आती है, कुछ एक्सप्रेस करने की बात आती है, तो आप नेगेटिव हो जाते हो कि पता नहीं सामने से क्या सुनने को मिल जाएगा। और आपको बोला गया है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ये टाइम नेगेटिव होने का नहीं है, और तुरंत एक्शन लेने का है ताकि देर ना हो जाए। और ये सोचकर बिल्कुल भी एक्शन आपको नहीं लेना है कि हाँ मुझे हाँ ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, बाद में आपको हैंडल कर देनी है ये चीज यूनिवर्स को कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अभी आप जानो। ठीक है, ये गलती मत करना, ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं कहेंगे, किसी और को बोलने के लिए कहेंगे, फेक आईडी से बात करेंगे, ये चीजें काम नहीं करती। आपको मैच्योर होने की जरूरत है अगर आप चाहते हो किसी के साथ में कनेक्शन बनाना तो। ओके, ये बचकानी हरकतें हैं, ये नहीं चलेंगी। ये कनेक्शंस काफी ज्यादा डीप हैं, और आप एक स्पेशल जर्नी पर हो तो ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। ओके, आप चाहते हो अगर एक स्टेबल कनेक्शन, आप चाहते हो किसी के साथ में फ्यूचर, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा सही समय पर। ठीक है, लेट्स सी क्या है और आपके लिए। हैप्पी हैप्पी, तो यहां पर तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि एक बारी अगर आपने अपनी बात कह दी टू द सी,
तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, और कोई क्लैरिटी मिलनी है तो वो भी मिलेगी। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए तो ये आ रहा है कि हाँ उनका जो आउटकम है पॉजिटिव रहेगा, जैसा कि वो चाहते हैं वैसा, और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर आया है ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद दूर से देखने में आपको अच्छी लग रही हैं लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, और जब तक ये सामने से आप बात नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। आप ऐसे ही सपनों की दुनिया में रहोगे और सपने ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। ओके, जब तक उनका बेस मजबूत ना हो। ठीक है, तो खुली आंखों से रियलिटी को देखो, ना कि सपनों में खोए रहो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट, ग्रीन जेट ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, किधर चल रहा है भाई, किधर जा रहा है। King of Cups. Okay. Knight of Cups. King of Coins. Okay. Eight of Wands. Knight of Swords. और डेथ आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक, और देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन। Just a minute guys. Okay guys, I'm back. Okay, तो जिस भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या होने की संभावना है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, वेयर इज दिस कनेक्शन गोइंग, बिल्कुल सही तरीके से सही दिशा में जा रहा है ये कनेक्शन। फ्यूचर भी बहुत सुंदर है। आप चाहें आप इसको अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो, या फिर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। हालांकि एक चीज तो है, इस कनेक्शन को चला आप ही रहे हो, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सामने वाले की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब तोड़ना चाहते हैं या फिर इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं करते, वो चीज नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का, खींचने का काम आप ही कर रहे हो, ये जरूर है। सो फ्यूचर के लिए मैं यही कहूंगी, अगर दोनों तरफ से समान रूप से प्रयास किया जाए तो थोड़ा जल्दी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, एक स्पीड पकड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि अभी स्लो है। समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि ओके, एक तेजी सी दिखती तो है, लेकिन ये तेजी इस कनेक्शन की आगे बढ़ने की नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों की फाइट हो जाती है, आप दोनों के बीच में किसी बात पर मन मुटाव हो जाता है, बट उतनी जल्दी सुलझ भी जाता है। ओके, ये दिखता है। तो वही मैं कहूंगी कि प्यार है आप दोनों के बीच में, इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन इस कनेक्शन को चला आप रहे हैं। फाइट जो होती है वो शायद सामने वाले की तरफ से होती है, आपकी तरफ से नहीं होती, और उस वक्त हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर इस कनेक्शन को संभालना पड़ता हो कि अरे मुझे अभी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर इस कनेक्शन को देखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, फ्रेंडशिप है, प्यार है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, मैं कोई एक रिश्ता पकड़कर नहीं चल रही, ठीक है, लेकिन जो भी रिश्ता है आप दोनों के बीच में प्यार है, फ्रेंडशिप है, सब कुछ है। और जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं वो भी, हाँ हम कहते हैं ना कि प्यार का ही हिस्सा है, तो वो हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, बट सुलझाते भी आप ही हो। झगड़ा सामने वाले की तरफ से होता है, सुलझाते आप हो। इस कनेक्शन को आगे भी आप ही लेकर चल रहे हो, एक तरीके से जिम्मेदारी आपने बना रखी है इस कनेक्शन को संभालने की। जैसे ना आपके हाथों में कोई हीरा लगा है और उसको प्रोटेक्ट करना है आपने
आप कुछ इस तरीके से इस कनेक्शन को लेकर बैठे हुए हो। सो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, बट मुझे कुछ और भी देखना है कि लगातार मतलब आप कैसे ये कर पाओगे कि किसी भी कनेक्शन के चलने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब दोनों तरफ से प्रयास किया जाए। प्यार यहां पर है सामने वाले की तरफ से, लेकिन प्रयास नहीं है। क्या रीजन है? फिर से डेथ का कार्ड आया हुआ है, स्टार, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जिनके साथ में आप कनेक्शन को देख रहे हो, जो भी हैं ये, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है गाइस, इसीलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक डेथ आया था, फिर से डेथ आया है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है और इस स्ट्रगल की वजह से अभी इनका नेचर ऐसा हो गया है कि अगर इनको अकेला रहना पड़े तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं था कि प्यार बहुत है लेकिन प्रयास एक तरफ से है। तो हो सकता है कि आपको बहुत जरूरत पड़ती हो इनकी कि ये आपके साथ रहें, लेकिन इनको इतनी खास जरूरत नहीं है। अब आप इसको प्यार से मत जोड़ना, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर प्यार होता तो साथ रहने की इच्छा होती। प्यार नहीं है इसीलिए साथ रहने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अनकंडीशनल लव ऐसा नहीं होता। अनकंडीशनल लव में आप सामने वाले को प्रेम कर सकते हो और उससे दूर भी रह सकते हो, ठीक है? वहां पर ये चीजें मायने नहीं रखती हैं कि आप पास पास रहें, साथ साथ रहें, ठीक है? तो इनके साथ में वही है, ये प्यार आपको करते हैं, इनकी तरफ से प्यार मिलेगा भी आपको, लेकिन ये उस पर निर्भर नहीं करते हैं क्योंकि लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। इनको पता है कि अकेले रहने का गम क्या है और ये बार बार इनके साथ हुआ है, तो ये कहते हैं ना मजबूत बन गए हैं। अगर अभी अकेले रहे ना तो इनको ऐसा नहीं है दुख नहीं होगा, लेकिन ये रह सकते हैं। वो चीज नहीं है कि अगर हम साथ नहीं रहे तो हम मर जाएंगे, ठीक है? वो है, इनको एक तरीके से ना ज्ञान है चीजों का कि ओके, अगर हम खुद में कंप्लीट हैं तो हमें अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। अगर हमें अकेलापन महसूस होता है तो हमारे साथ कुछ दिक्कत है, ठीक है? ये प्रॉब्लम है, ये इनको पता है, इनको ऐसे लगता है और ये सच है, ये गलत नहीं है। हम सभी को ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको हमेशा बैलेंस में करके रखो ताकि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आप फिर किसी को साथ रखोगे ही नहीं, प्यार करोगे ही नहीं, लेकिन आपको निर्भर नहीं होना है किसी पर कि अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मैं तो मर जाऊंगी। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई साथ है तो अच्छी बात है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको प्यार करो, सब कुछ है, लेकिन किसी पर निर्भर होना कि वो हो तभी हम जीवित रहेंगे, अदरवाइज नहीं, तो ये चीज गलत हो जाती है और इस व्यक्ति को ये पता है। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है कि जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, वो कोई स्टार सीड हो सकता है उनको दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता हो और दूसरों को गाइड करना उनको बहुत अच्छा लगता हो, और ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनको अकेलापन महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये कई लोगों की एनर्जीज में रहते हैं, कई लोगों की एनर्जीज इनसे कनेक्ट है और वो इनको कभी अकेला महसूस करवाने ही नहीं देती। ये चीज होती है जब कई सारे लोगों की दुआएं होती है ना आपके साथ, तो आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। आप उन्हीं के बारे में, जो लोग इसी, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है आई थिंक वीडियोस में, कि जब आप किसी को याद करते हो ना तो सामने वाले को वो चीज पता लग जाती है, वो भी आपको याद करेगा। इस तरीके से एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति दूसरों की हेल्प कर रहा है, कई सारे लोगों की, तो वो सारे लोग उसको याद करते हैं, ठीक है? तो उनकी जो सोच है इस व्यक्ति तक पहुंचती है, तो जब इस व्यक्ति तक उन लोगों की सोच पहुंचेगी तो ये तो घिरा हुआ हो गया ना कई लोगों से, तो अकेलापन कैसे होगा, ठीक है? ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है पर्सन जो भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और ये खुद में अबंडेंट है और काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है वैसे भी अबंडेंट है, मतलब पैसा अर्न करना, बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है इसको, और उस पैसे से लोगों की हेल्प करना, कुछ इस तरीके का नेचर है। तो अगर आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, जैसे अभी आप ये सोच रहे हो कि किस तरफ जा रहा है, आप जो प्रयास कर रहे हो वो कनेक्शन, वो इस कनेक्शन को किधर लेकर जा रहा है, तो अभी स्मूथली ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर आप प्रयास करते रहे तो फ्यूचर भी इस कनेक्शन का बन सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप हो वो फ्री वर्ड के जैसे है, फ्री बर्ड, ओके? तो आप समझ सकते हो वो एक डाली पर नहीं बैठ सकती। एक डाली से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब एक व्यक्ति के साथ नहीं,
एक डाली से मेरा मतलब है कि आज वो यहाँ किसी की मदद कर रही है या कर रहा है, कल वो किसी और की मदद करेगा, परसों किसी और की। उसके अपने गोल्स हैं, वो उनको पूरा करना चाहेगी या चाहेगा, उसको बंधना पसंद नहीं है। ओके, दैट्स इट। मैं वही आपको बताना चाहती थी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर यही है कि अगर ये जिस दिशा में चल रहे हैं, अगर आप उस दिशा में चलते हो साथ साथ, तो आप साथ रह सकते हो। अगर आप अलग रास्ता अपनाते हो इनसे, या फिर ऐसे काम करते हो जैसे नहीं हमने बात करना बंद कर देना है, फिर इनको समझ आएगा कि हमारी वैल्यू क्या है, तो वो चीज इन पर काम नहीं करेगी, क्योंकि इनको पता है कि अकेले कैसे रहते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। लुक फॉर अ साइन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर इस कनेक्शन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको बोला गया है कि अगर आप दूसरों की हेल्प लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से इस कनेक्शन को समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो बंदा है या बंदी है या जो भी है, आपके फ्रेंड्स हैं, ये पता नहीं किसके साथ में ये कनेक्शन है, शायद इनको समझने में आपको दिक्कत होती है। आपको लगता है कि ये है तो है क्या। जितने लोगों से मैंने बात करी, जितने कनेक्शंस को मैंने हैंडल किया है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये कनेक्शन मुझे समझ ही नहीं आता। पता नहीं इसको चाहिए क्या, वो चीज रहती होगी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैंने आपको बोला ही था, आपको बैलेंस में रखने की जरूरत है इन दोनों ही चीजों को, तब तो आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। कुछ भी कम या ज्यादा हुआ, प्रॉब्लम आ जाएगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। Congratulations, you and your loved ones are safe. All right. So बिल्कुल भी चिंतित ना हो अपने इस कनेक्शन को लेकर, कि ऐसा ना हो कि कल को ये कनेक्शन अगर मेरे साथ रहे तो और लोगों को दिक्कत हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप, ब्रीथ, गो द डिस्टेंस। थोड़ा कम सोचें, ओवरथिंक कम करें, और इस कनेक्शन को मेरे ख्याल से आप सरेंडर कर दें तो बेहतर होगा। अगर आप इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान हो जाएंगे। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प ले लें, उससे ये हो जाएगा आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे इस कनेक्शन को या फिर इस व्यक्ति को। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कुछ ना करें। ओके, जल्दबाजी यहाँ काम नहीं करेगी इस कनेक्शन में। और अगर ये किसी और के लिए नहीं है, जैसे कि जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उससे तो ये लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हो, उसी के लिए रीडिंग देख रहे हो। हालांकि मैंने बनाई ये सभी लोगों के लिए है, लेकिन सिर्फ पहले पाइल में ऐसा आया था कि शायद वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए देख रहे हो या अपने पार्टनर के लिए। बाकी के 2 पाइल में ऐसा ही आया है कि आप किसी को पसंद करते हो, उन्हीं के लिए रीडिंग देख रहे हो। तो हाँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिनको पसंद करते हो, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पेरेंट्स को लेकर है, अगर आपके फ्रेंड्स को लेकर है, तो मैं यही कहूंगी कि आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स उनके लिए ज्यादा पॉजिटिव ना हो। उनको पता है कि सत्य क्या है, वो जानते हैं, और आई थिंक आपको अभी उनका सिर्फ सपोर्ट करना है, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करो, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।